चीज़ बहुत मेहनत करने के बावजूद भी आपके पास नहीं आती और आप अब अन्य प्रयास करने की हालत में नहीं हैं या वो प्रयास शेष नहीं है, तो समझ लीजिए आपके लिए वो चीज़ बनी ही नहीं थी। और जो चीज़ हमारे लिए बनी ही नहीं होती, वो हमारे पास कैसे आ जाएगी? मान लीजिए कि आपको एक बहुत ही सुंदर घर चाहिए था और आप उम्मीद करते हैं कि आपके किसी पड़ोसी का या अन्य किसी व्यक्ति का बहुत ही सुंदर और आलीशान घर आपको मिल जाए, तो क्या वो उम्मीद जायज़ है? नहीं, क्योंकि वो तो उनका घर है ना। और जो आपका होगा वो निश्चित ही आप तक आएगा, क्योंकि सृष्टि का यही नियम है। कर्म अपनी जगह है, लेकिन कुछ भाग्य भी है, और अगर भाग्य में होगा तो उसका मिलना तो निश्चित ही है ना, और वो मिलेगा भी अवश्य। मनुष्य की जो प्रवृत्ति होती है ना, वो ऐसी होती है कि हमें जो चीज़ हमारी नहीं होती है हम उसके पीछे दौड़ते हैं, और फिर जो चीज़ हमारे लिए बनी होती है उसे भी धिक्कारते हैं। आवश्यक है कि हम जो भी है लाइफ में उसे एक्सेप्ट करना सीखें। इसका मतलब ये नहीं कि प्रयास नहीं करना है, क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा कर्म है वही हमारे भविष्य की नींव रखता है, तो कर्म लगातार करने हैं। लेकिन जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि आपको कर्म करने हैं, लेकिन बिना किसी फल की इच्छा के, क्योंकि फल मिलना तो निश्चित है, और अगर आप कर्म करते जाएंगे तो जो आपका होगा वो आपको अवश्य मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि आपके कर्मों के बावजूद भी आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है जिसे आप पाना चाहते हैं, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो चीज़ आपके लिए है ही नहीं, क्योंकि आपने तो पूरी कोशिश की, उसके बावजूद भी परिणाम में आपको वो नहीं मिलता। ऐसे में हमें उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जो जिन अध्यापक से मैं पढ़ी वो बहुत ही अच्छे अध्यापक हैं और वन ऑफ द बेस्ट इंडियन फैकल्टी हैं, और मैं ये सोचती कि अगर उनको वो लक्ष्य मिल जाता जो वो पाना चाहते थे, तो हम बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो उस महान शिक्षक की विद्या से अछूते रह जाते। तो मुझे तब समझ में आया कि कितना ज़रूरी था कि उनका शिक्षक होना। लेकिन आज वो उस क्षेत्र में बहुत ही विख्यात व्यक्ति हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने उस जो रियलिटी था उसे एक्सेप्ट किया। हालांकि उन्होंने बहुत हार्डवर्क किया था, लेकिन अंत में जो विधि को मंजूर था उन्होंने उसके अनुसार ही उस चीज़ को एक्सेप्ट किया और आगे बढ़ते रहे, और आज जो चीज़ उनके लिए बनी थी वो उन्हें प्राप्त हुई, और बहुत ही बड़ा नाम वो शिक्षा के क्षेत्र में है। तो इससे हम यही सीखते हैं कि हम अंत तक अपना प्रयास करते रहेंगे, और उसके बावजूद भी वो चीज़ कभी कभी हमें जो सफलता की तरफ नहीं ले जाती या उस क्षेत्र में नहीं ले जाती जो क्षेत्र हम चुनना चाहते हैं, बल्कि हमारी अगर डेस्टिनी हमें कहीं और भी ले जाए, तो हम लगातार अपना कर्म करते रहें और उस डेस्टिनी को स्वीकार करें और आगे बढ़े, तो निश्चित ही हम जो मुकाम हमारे लिए होगा ना वहाँ जाएंगे और उस क्षेत्र में फिर प्रसिद्धि हासिल करेंगे, क्योंकि कर्म ही तो हमें उस डेस्टिनी की तरफ खींच कर लाएंगे। और अगर हम उन्हीं कर्मों की गति को लगातार उन्हीं कर्मों की गति से आगे बढ़ते रहे, तो वही कर्म हमें उस क्षेत्र में सफलता दिलाएंगे। तो ये वो लेसन था जो मैंने सीखा और आपके साथ शेयर किया। थैंक यू।